नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है डेली आपको करवाता है नया नया बुक जो भी मार्केट में आ रहा है। और अब सुबह देखिए आपका अपलोड हुआ था आपका यूथ कंपटीशन का, और आज का आपका शाम में जो अपलोड हो रहा है ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका सेट नंबर आपका 8 है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य यहाँ पे विकल्प को चुन करके बताएं, इसमें हमारा गलत कौन सा है। देखिए जो हमारा दिया गया है, उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी, सीईओ नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर, ये सब सही है। डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के जो कि बलवीर सिंह चौहान, ये आपका गलत हो जाएगा। जो कि इनके जो अध्यक्ष है दोस्तों 22वें विधि आयोग के आपके ऋतुराज अवस्थी हैं, ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में खारची महोत्सव 2022 जो है किस राज्य में आयोजित जो है किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों, त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ पे, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय या नहीं है। इनमें से कौन सा युद्धाभ्यास है जो हमारा बहुपक्षीय नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लामितीय आपका बहुपक्षीय अभ्यास नहीं है। बाकी मिलन 2022 और बाल्टोप्स है, खान एवेस्टेस, हमारा एक तरीके से क्वेस्ट जो है हमारा बहुपक्षीय है। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में जो है किया जाएगा। ये कौन से देश में किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। और 14वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का है ये आपका चीन में हुआ था। हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा जो है मिला है। तमला, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिला है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया है, या फिर दिया गया है किसके। आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि रोल ऑफ लेबर इन इंडिया जो कि डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। इसके लेखक आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। एक पुस्तक है आपका द ब्लू बुक, ये अमिताभ कुमार का है। किसका है, अमिताभ कुमार का। एक आपका है द मिलेनियर योगी, ये किसका है दोस्तों, तो दीपक चटर्जी का है। तो ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी कौन सा विकल्प हमारा इसमें गलत दिया गया है। तो अगर हम गलत की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या होगा बताइएगा। तो विश्व जल दिवस 21 मार्च, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। ये हमारा जो है दोस्तों 22 मार्च होना चाहिए। बाकी बिहार दिवस 22 मार्च सही दिया गया है। यानी विश्व क्षय रोग दिवस जो है हमारा 24 मार्च सही है। चबहार दिवस हमारा 4 मार्च से सही दिया गया है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक रखा गया है, 2070। ऑप्शन नंबर बी। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब जो है किसको मिला है। देखिए अगर इस किताब की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दिया गया है हर्षिका रामचंद्रन को दिया गया है। ऑप्शन हमारा 10 का ए हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश जो है हवांग सोंग 17 का सफल प्रशिक्षण जो है किया है। आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, नोट कीजिएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, वही भारत को कौन सा स्थान जो है दोस्तों प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन जो है दोस्तों 12 का हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी 180वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड अम्बेसडर जो है कौन बने हैं। तो ब्रांड अम्बेसडर जो बने हैं दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे युवराज सिंह बने हैं। कौन बने हैं, युवराज सिंह। और MS धोनी जो बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ये नेवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और जो अक्षय कुमार बने हैं दोस्तों, ये बोरोप्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। 100% हर घर जल घोषित किया राज्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा अपना गुजरात। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब जो है कौन सा राज्य बना है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है दोस्तों ये आपका बना है गुजरात बना है। कौन बना है, गुजरात। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान जो है विमीय सूत्र नहीं है। समान विमीय सूत्र नहीं है तो बल एवं दाब जो है समान विमीय सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कार्य एवं ऊर्जा आता है, आवेग एवं संवेग आता है,
और भार एवं बल भी आता है। आगे है कोयले का जलना डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों बिहार दरोगा का देखिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें डेली सुबह के 7 बजे जो है नया नया प्रैक्टिस सेट जो है दिया जाता है, मार्केट का सभी प्रैक्टिस सेट और डिस्कशन के साथ। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर देंगे, और जिसको बिहार एसएससी मेंस का तैयारी करना है उसके लिए बनाया गया है, वो लोग बिहार एसएससी मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सत्य हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए इसमें हमारा कोई भी कथन सत्य नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सत्य कौन सा है उसी को बताना है। तो एक आदर्श तरल की श्यानता जो है शून्य होती है, यही हमारा जो है सत्य हो जाएगा, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। आगे के अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम जो है किसका है? देखिए यह नियम की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा किर्कहॉफ का नियम, किर्कहॉफ का नियम हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा 20 का जो है सी हो जाएगा। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि पॉजिट्रॉन पर कौन से आवेश जो है होता है, पॉजिट्रॉन पे। तो पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22 का आपका धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो जो प्रकाश का रंग होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है किसने बनाया था? देखिए नाभिकीय रिएक्टर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ये आपका फर्मी के द्वारा जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सापेक्षता का नियम जो है आइंस्टीन हो जाएगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हमारा है न्यूटन हो जाएगा। और जो तत्वों के नाभिक का खोजकर्ता की बात करते हैं तो ये रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण जो है नहीं है? प्राथमिक सेल का, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा जो है यानी ये हमारा नहीं है। बाकी डेनियम सेल सही है, उसके बाद लेक्लांसे सेल सही है और वोल्टीय सेल भी हमारा सही दिया गया है। बताइए उपयुक्त कारण जो है संबंधित है किससे? तो अगर हम 26 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों 26 नंबर आपका यहाँ पे 26 का देखिए हमारे यहाँ पे दिया गया निकट दृष्टि दोष, जैसे लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाना, यह सब हमारा निकट दृष्टि दोष के संबंध में हमारा सही दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है कार्बनिक मिश्रण को अलग जो है किया जाता है? कार्बनिक मिश्रण को हम अलग करते हैं किसके द्वारा, यानी कौन सी विधि के द्वारा बताइएगा। सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों भाप आसवन विधि, भाप आसवन विधि, ऑप्शन नंबर डी। आगे के सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व हमारा कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन। नोट कीजिएगा क्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन जो है दोस्तों नहीं देखने को मिलता है, तो उत्तर हमारा जो है 29 का हो जाएगा क्लोरीन। नोट कीजिए क्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपूर में वायु का विलयन जो है उदाहरण है किसका? कपूर में, तो ठोस में गैस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कि मिलेराइट अयस्क है किसका? जो मिलेराइट है दोस्तों ये किसका अयस्क है? तो ये निकेल का अयस्क है। किसका? निकेल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड जो है दोस्तों ये कब बनता है? तो ये आपका बनता है दोस्तों जब वसा की गोलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं, यानी आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉल्टे ट्राफ्लू ओरो हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए 33 का हो जाएगा। आगे के डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? रासायनिक पदार्थ क्या है बताइएगा। तो अगर हम रासायनिक पदार्थ की बात करते हैं तो ग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रोटेट यानी ट्राई
नाइट्रेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा देखिए 34 का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी कौन सा विकल्प हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है ना, तो उसी को बताना है। देखिए आयनिक यौगिक की दो द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, यही हमारा जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए आयनिक यौगिकों के जो क्वथनांक एवं गलनांक ये आपका उच्च होता है, निम्न नहीं होता है। बाकी आयनिक यौगिक का जो जलीय घोल होता है विद्युत का सुचालक होता है, सही है। इसकी आयनन की जो मात्रा होती है वो उच्च होती है, ये भी सही है। आयनिक यौगिक जो है ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। आगे देखेंगे, बोला केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन किसका है? अगर हम इस कथन की बात करते हैं तो ट्रांसबर्गर का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेंट्रस तेल जो है निकाला जाता है? सेंट्रस तेल, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 37 का हमारा हो जाएगा देवदार। नोट कीजिएगा, देवदार जो है इसका आंसर हो जाएगा। अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ जो है पाया जाता है? अंगूर में, तो अंगूर की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा मणिकामा यानी मणिकामय जड़ें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्प का सहायक अंग कौन सा है बताइएगा? जो पुष्प का सहायक अंग है आपका दलपुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दलपुंज। ऑप्शन नंबर हमारा 39 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प जो है कौन सा है बताइए? इसमें हमारा असत्य कौन सा है? तो अगर हम असत्य की बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे कबूतर का गुणसूत्र दिया गया है 82, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए कबूतर का यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों 82 नहीं, यहाँ पे 80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 80। बाकी खरगोश का 44 सही है, चिंपैंजी का 48 सही है और मेढक का भी हमारा यहाँ पे 26 सही दिया गया है। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लैम जो है कोशिकाओं द्वारा जो है होता है? कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पे होता है, तो संघ यानी प्लेटी हेल्मिन्थी जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 41 का सी हो जाएगा। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का मृत्यु स्थल कौन सा है? अगर हम मृत्यु स्थल की बात करते हैं तो ये हमारा यकृत यानी लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 42 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी कौन सा विकल्प हमारा गलत है? अगर हम गलत को देखेंगे दोस्तों तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता जो है सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, यही हमारा जो है दोस्तों एक तरीके से गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें 43 नंबर का, तो जो हमारा दिया गया यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, सही है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य दोस्तों हमारा विटामिन डी का संश्लेषण करना यह नहीं होता है। बाकी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना सही है, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना सही है, उसके बाद शरीर की ऊर्जा को आवश्यक को पूरा करना यह भी हमारा सही दिया गया है। आगे की समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रित यानी केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो है प्रारंभ कब हुआ था, यानी कौन सा वर्ष है? तो ये हमारा हो जाएगा वर्ष 1997 से 98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रामानुज ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? रामानुज ट्रॉफी, तो देखिए यह आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ऑप्शन नंबर सी। आगे है गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कर बचत हो जाएगा, कर बंचन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। गठित समिति है बताइएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उषा थोराट समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता जो है कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा जेपी जोशी। जेपी जोशी जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो जेपी जोशी है ये आपके धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित है, धौलावीरा से। बाकी हमारा अमलानंद घोष सही है और बी वी लाल सही है और बी के थापर भी हमारा सही दिया गया है। आगे के शून्यवाद दर्शन संबंधित किससे? ये हमारा किससे संबंधित है? तो ये हमारा जो संबंधित है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म।
अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? अशोक की धम्म नीति का, तो ये हमारा हो जाएगा स्वनियंत्रण। क्या हो जाएगा? स्वनियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गांधार कला के संदर्भ में सत्य है, यानी इसमें सही हमारा कौन सा है? तो 1, 2, 3, यानी इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। उस कला के विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से लिया गया है। इसका उत्पत्ति का जो स्रोत है एशिया माइनर था, ये भी हमारा सही दिया गया है। आगे मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा जो है किया गया है कौन से अभिलेख में? तो ये कौन से अभिलेख में किया गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था, किसके द्वारा? इक्ता प्रथा। देखिए या तो आपको पता ही होगा जो हमारा इक्ता प्रथा है दोस्तों, ये आपका मोहम्मद गौरी, यहाँ पे देखिए भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाए जाने का श्रेय जो है मोहम्मद गौरी को प्राप्त थे। वही इक्ता व्यवस्था का जो व्यापक पैमाने का जो विस्तार है वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे मोहम्मद गौरी हो जाएगा। हुमायूं के मकबरा का जो शिल्पकार है वो आपका कौन था? शिल्पकार, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मिर्जा गिलास बेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित को उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो दिया गया है बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, फिर हमारा बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधव राव। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि कोलाचियल का युद्ध जो है कब हुआ था? कोलाचियल का युद्ध, तो ये जो इसका युद्ध है दोस्तों ये आपका 1741 में हुआ था, वर्ष 1741। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति जो है हुआ था कब? तो समाप्ति की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा हो जाएगा लाहौर की संधि। क्या हो जाएगा? लाहौर की संधि, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि भूमकाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो कौन था? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता, सही आंसर हमारा हो जाएगा गुंडाधुर। क्या हो जाएगा? गुंडाधुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। असत्य विकल्प को चुन करके बताना है असत्य विकल्प। गलत हमारा कौन सा है दोस्तों? तो देखिए 62 की बात करते हैं तो विमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडिता रमाबाई, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1917 में हुआ था जो कि लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। तो बाकी राष्ट्रीय स्वसेवक संघ जो है KB हैंडगवार सही है। खुदाई खिदमतगार जो है हमारा अब्दुल गफ्फार खां सही है। हरिजन सेवक संघ जो है महात्मा गांधी सही दिया गया है। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? तो अगर हम असफल की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया CR फार्मूला, CR फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 1882 में गठित हंटर आयोग का जो उद्देश्य क्या था? देखिए हंटर आयोग आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। आंसर जो है हमारा 64 का हो जाएगा, शिक्षा का विकास। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है 64 का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है हुआ था। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म की बात करते हैं तो ये आपका भावरा में हुआ था। कहाँ पे? भावरा में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। तो 66, तो 66 का देखिए उत्तर हमारे यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा, यानी पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, ये हमारा जो है 66 का सही है। देखिए भारत में हिमालय का विस्तार जो है 11 राज्य में है, 5 राज्य नहीं 11 राज्य हो जाएगा। और पश्चिम घाट का विस्तार जो है 6 राज्य हो जाएगा। कितना राज्य? 6 राज्य। तो हमारा ऐसे आपका सही होगा। आगे कि येन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? येन्ना जलप्रपात, तो अगर हम येन्ना की बात करते हैं तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। असत्य विकल्प को चुनना है, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा है? देखिए कुंडा परियोजना जो है कुंडा नदी सही है। गंगा सागर परियोजना जो है गंगा नदी, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये आपका चंबल नदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चंबल नदी। बाकी सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी सही है। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी हमारा सही दिया गया है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है अवस्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है?
तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको पुडुचेरी में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों, 70 का आंसर हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, 70 है ना, तो 70 का पुडुचेरी नहीं होगा, यहाँ पे चंडीगढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चंडीगढ़। तो ऑप्शन इसको अच्छे से याद रखेंगे, 70 का हमारा बी हो जाएगा। NH53 जोड़ती है। देखिए NH53 की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 71 का हो जाएगा हजीरा से पारादीप, हजीरा से पारादीप, ऑप्शन नंबर डी। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ये कौन से कमी के कारण होता है, तो जस्ता की कमी से। किसके कारण, जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है कोसी की सहायक नदी नहीं है, कोसी की सहायक नदी नहीं है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 73 का, तो 73 का हमारा हो जाएगा खोन नदी, खोन नदी नहीं है। खोन जो है दोस्तों ये रामगंगा की सहायक नदी है, बाकी लीखू नदी कोसी की है, इंद्रावती है और सुन कोसी भी है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित दर्रा को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताएं। 74 नंबर, देखिए अगर हम थाल घाट की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 580 मीटर, ठीक है। उसके बाद भोर घाट अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 630, पाल घाट हमारा हो जाएगा 305, उसके बाद जो हमारा सेनकोटा दर्रा दिया गया ये आपका हो जाएगा 280। ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, पहले 2 होगा, फिर 1, फिर 3, फिर 4, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में बताइएगा, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा बेल्ड, वेल्ड जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका में है। बाकी अगर हम प्रेयरी की बात करते हैं, जो हमारा प्रेयरी दिया गया है ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी जो हमारा दिया गया है मध्य एशिया हो जाएगा, और डान हमारा जो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। असत्य विकल्प को चुनना है कंपनी और सहायक देश। चलिए भी देखते हैं इसको भी अच्छे तरीके से। बाल्को सोवियत संघ सही है, नाल्को फ्रांस सही है, माल्को इटली सही है, हिंडाल्को जो है हमारे दोस्तों ये हमारा यूएसए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हिंडाल्को की बात करते हैं तो कनाडा के सहयोग से बना है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे है कि रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है, रियांग जनजाति, तो ये आपको देखने को मिलता है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढकनी जो है किस राज्य के नृत्य है, ढकनी, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नोट कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न देखेंगे, बोला कि कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, कोरिंगा कच्छ, तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब जो है प्रारंभ हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलता है 1977 से लेकर 78 के बीच में, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा अच्छा, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई भी हमारा गलत नहीं है, सब सही पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 82 का, एक सेकेंड, ये तो सिंपल प्रश्न है, कार्य संचालन समिति पूछ रहा है जो कि आपने आंसर कर दिया होगा। क्या हो जाएगा, के एम मुंशी हो जाएगा दोस्तों। 82 का आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है पट्टाभी सीतारमैया की बात करते हैं तो ये कौन थे, सदन समिति के अध्यक्ष थे, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बोला किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्व समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है। ये जो प्रावधान है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है 83 का अनुच्छेद 9 में, आर्टिकल 9 में, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये कौन से देश से लिया गया है, तो ये कनाडा के देश से लिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है हो सकता है, आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा।
भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है। भारतीय संविधान का दर्शन जो है दोस्तों यहाँ पे निहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 86 का जो है सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत जो है परिहार है, बताइए। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक तरीके से सया की मात्रा को बदलना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 87 का जो है बी हो जाएगा। महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। देखिए महाधिवक्ता, आप इसको समझिएगा, इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। महाधिवक्ता की जो चर्चा है दोस्तों आर्टिकल 165 जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें जानकारी मिल जाएगा। अनुच्छेद 221 संबंधित है किससे? अनुच्छेद जो हमारा 221 है ये हमारा किससे संबंधित है? तो संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण करना। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, बताइएगा। इसमें हमारा गलत कौन सा है? आंसर देखिए हमारा 90 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रकीर्ण अनुच्छेद 369 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यह गलत है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये हमारा 361 से लेकर के 367 के बीच में है। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा के महासचिव संसद का स्थायी अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। यह एक प्रशासनिक पद होता है। और तो याद रखेंगे नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण जो है कि स्थापना वर्ष पूछ रहा है, तो स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो यह हमारा 1969 वर्ष 1969। मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है कब प्रदान किया गया है? तो ये किया गया था 2013 में, 2013। राष्ट्रपति के संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत जो है लाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 44वां, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भूरिया समिति का गठन जो है कब हुआ था? भूरिया समिति, तो ये हमारा हो जाएगा ग्राम सभा के सही क्रियान्वयन हेतु हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप सब लोग ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके लगा सकते हैं सारा सेट। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, फिर से लिख लीजिए आप सब लोग 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिखेंगे, जिसको बिहार एसएससी मेंस का तैयारी करना है वो लोग बिहार एसएससी मेंस लिखेंगे। चलिए से आप सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सारा प्रोसेस आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।